हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर रोज एक लड़का ऑफिस में काम करते हुए अपने पास एक खाली चेयर रखता था। सब लोग उससे पूछते कि तुमने ये चेयर खाली क्यों रखी है। किसी को लगता शायद इसकी आदत होगी, किसी को लगता शायद कोई आने वाला होगा, उसके लिए इसने पहले से तैयारी करके रखी है। लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो बहुत लोग कुछ समय तक बोल ही नहीं पाए। वो कुर्सी उसने अपने डर के लिए रखी थी। तो दोस्तों, एक बात बताओ, क्या डर से हमें जीतना ही पड़ता है या डर के साथ भी हमारी जिंदगी आगे बढ़ सकती है? आज की कहानी में हम इन्हीं दो क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। एक लड़का अमित, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उसे बहुत डर लगता था। हर एक चीज से वो डरता था। कभी अगर मैनेजर ने कहा तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है तो वो कहता किसी और को दे दीजिए तो बेहतर होगा। कभी वो कहते कि अगर मीटिंग में कभी कोई क्वेश्चन पूछना होता तो उसे डर लगता कहीं मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं अगर मैंने कुछ पूछ लिया तो मेरी टीम मुझ पे हंसने तो नहीं लगेगी। ये सारी चीजें उसके अंदर चलती रहती और वो कुछ भी नहीं करता था। एक दिन ऑफिस में कुछ क्लाइंट आने वाले थे तो मैनेजर ने पूछा कि आप बताओ, मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए एक आदमी चाहिए, एक व्यक्ति का नाम चाहिए, कौन प्रेजेंटेशन देना चाहेगा। जबकि अमित ने वैसा ही काम कई महीनों से वो कर रहा था। उसने बहुत मेहनत की थी और उसको कहीं पता था कि वो कर सकता है, लेकिन उसका डर उसके ऊपर हावी हो रहा था। उसे लग रहा था कि नहीं, कोई और कर ले तो बेहतर है। उसके साथ ही एक और एम्प्लॉय था, उसने अपना हाथ उठाया और कहा सर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। प्रेजेंटेशन हुई, सबने तालियां बजाई और उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे उस बंदे को प्रमोशन भी निकल गया। जबकि अमित उससे सीनियर था, लेकिन आज वो बंदा अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्किल्स के बेसिस पे अमित से ऊपर चला गया। उस दिन अमित को बहुत बुरा लगा और वो रात को जाके सोचता रहा। उसकी बीवी ने कहा अमित क्या हुआ, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो अमित ने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि काश मैं ये प्रेजेंटेशन दे देता तो आज वो प्रमोशन वाली कुर्सी मेरी होती। काश मैं मीटिंग्स में बोल पाता, काश मैं अपनी टीम के सामने कुछ कह पाता, कभी कोई क्वेश्चन पूछ पाता। लेकिन ये डर मुझे कुछ नहीं करने देता। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं इस डर के साथ कैसे काम करूंगा। मैं तो यहाँ का यहाँ ही बैठा रह जाऊंगा। अमित ने एक पेन और पेपर उठाया। उसने लिखा कि पहले मैं देखता हूँ मुझे किस किस चीज से डर लगता है। उसने लिखना शुरू किया। मीटिंग में बोलने का डर, और किसी के सामने खड़े होने का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, किसी की जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर और कमिटमेंट का डर। और उसने बहुत सारे डर लिख दिए कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, सोसाइटी मजाक उड़ाएगी, यहाँ घर पे आके भी लोगों को पता चलेगा इसने ऑफिस में ऐसे किया तो मेरा क्या होगा। तो उसने इतने सारे डर अपने लिख दिए कि उसका पूरा पेपर, पूरा पेज भर गया। तब उसने देखा कि इसमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है डर। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे नहीं आती या जो मुझे पीछे खींच रही हो, लेकिन ये डर जो है इसकी वजह से मैं पीछे रह रहा हूं। तो मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन अमित ऑफिस जाता है और ऑफिस जाकर उसने अपने साथ एक कुर्सी रख ली खाली। तब लोगों ने उससे पूछा कि अमित कोई आने वाला है, आज क्या हुआ, तुमने दो कुर्सियां क्यों रखी है, एक पे तुम बैठे हो और एक खाली, और तुम उसे देख के मुस्कुराते रहते हो। तब अमित ने कहा कि ये कुर्सी मैंने डर के लिए रखी है, अपने डर के लिए। लोगों को लगा शायद अमित मजाक कर रहा है, लेकिन आज फिर एक मीटिंग थी और मीटिंग में मैनेजर ने फिर पूछा किसी का कोई क्वेश्चन है, हमारी मीटिंग खत्म हो गई, किसी को कुछ पूछना है। तो अमित ने आज हाथ उठाया। उसने पहले उस कुर्सी की तरफ देखा और कहा तुम बैठे रहो, लेकिन मैं फैसला लूंगा। और अमित ने हाथ उठा के अपना क्वेश्चन पूछा तो मैनेजर को बहुत अच्छा लगा। पहले उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी नर्वस था, डर था, लेकिन स्टिल उसने कोशिश की और उसकी कोशिश आज रंग लाई। तब मैनेजर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आज जो तुमने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही जरूरी था, ये मैं भूल गया था। अब हम इस पे भी चर्चा करेंगे। मीटिंग में चर्चा हुई और फाइनली सबने तालियां बजाई। अगली बार फिर अब
कंपनी में एक और क्लाइंट आने वाला था, इस बार और भी बड़ा क्लाइंट आने वाला था। तब मैनेजर ने कहा कि इस बार की प्रेजेंटेशन अमित तुम दोगे। तो अमित को लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने फिर उस कुर्सी की तरफ देखा और कहा नहीं, मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। उसने प्रेजेंटेशन बनाई, घर पे जाके उसने बहुत बार उसकी प्रैक्टिस की। गलतियां हुई, 10 बार हुई, 50 बार हुई, लेकिन इस बार अमित ने सोच लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत थी कि कोशिश करूंगा। ये जो एक वर्ड था, ये इस वर्ड ने ही उसकी जिंदगी बदली। अब प्रेजेंटेशन का दिन आया। जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू होने लगी, अमित को डर लगा। उसने एक बार ये भी सोचा कि मैं बैकआउट कर लूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर उसने लंबी गहरी सांस ली और उसने फिर से उस खाली कुर्सी की तरफ देखा और कहा, डर तुम वहीं बैठो, फैसला मैं लूंगा। तो उसने प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हुई, अमित को पहले डर लगा। शुरुआत में थोड़ी सी आवाज कांप रही थी, नर्वसनेस थी, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता चला गया। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन हुई, जैसे जैसे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और अमित ने उनके क्वेश्चंस क्लियर किए, वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, डर पीछे रहता चला गया। और फिर जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो पूरी टीम ने तालियां बजाई, मैनेजर ने खड़े होकर तालियां बजाई कि वेरी गुड प्रेजेंटेशन अमित, और क्लाइंट ने वो प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। अमित की वजह से वो प्रोजेक्ट कंपनी को मिल गया। अब बारी थी अमित को रिवॉर्ड मिलने की। तो इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे अमित को प्रमोशन मिला। लेकिन अमित ने सिर्फ एक चीज नहीं जीती, आज उसने दो चीजें जीती। प्रमोशन तो उसको मिला ही, लेकिन आज उसने अपने ऊपर विश्वास भी जीता, जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। तो आज अमित को बहुत खुशी हुई और उसे फिर से उसने अपने अंदर उस कुर्सी को भी अपने पास ही रखा और कहा कि अब मैं डरूंगा नहीं, डरूंगा लेकिन मैं अपने फैसले खुद लूंगा, डर मेरा फैसला नहीं बदलेगा, मैं कोशिश करता रहूंगा। और धीरे 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 करके अमित ने इतना इम्प्रूव कर लिया कि अब डर की कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। तो सोच के देखो, अगले दिन फिर अमित ऑफिस आता है और उसने वो कुर्सी वहां से हटा के वो उस कुर्सी को ले जाने लगा। तो फिर उसके टीम वालों ने कहा, क्या हुआ अमित, अब तुमने अपने डर पे जीत पा ली है तो इसीलिए तुम कुर्सी हटा रहे हो? तो अमित ने कहा, नहीं, मैं अब इस कुर्सी की मुझसे ज्यादा किसी और को जरूरत है। उसी की कंपनी में, उसी की टीम में एक नया एम्प्लॉय आया था जो उसको लगता था शायद ये मेरी तरह नर्वस है, इसको भी बहुत डर लगता है। तो उसने वो कुर्सी उसके पास, उसके डेस्क के पास ले जाके रख दी और उसे कहा कि जो तुम फील कर रहे हो, जो तुम्हें नर्वसनेस, डर, कमिटमेंट का, जजमेंट का, फेलियर का लग रहा है, उस डर को इस कुर्सी पे बिठा दो और उस डर को कभी भी आगे मत बढ़ने देना। और उस डर को ये कहना कि फैसला अपनी जिंदगी का मैं लूंगा। तो फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। अब वो एम्प्लॉय बड़ा खुश हुआ, नर्वस था, उसको भी डर लगता था, लेकिन उसने भी कोशिश करना, अमित की तरह कोशिश करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव होने लगा। ये एक कुर्सी का एक वो बन गया ऑफिस में कि जिसको डर लगता कुर्सी उसके पास पहुंच जाती थी, कि सब अपना डर कुर्सी पर बिठाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अमित भी अब बहुत आगे बढ़ चुका था, वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था और अब उसे इतना डर नहीं लगता था कि उसे कुर्सी की जरूरत हो, क्योंकि उसने अपने ऊपर विश्वास पा लिया था, अपना कॉन्फिडेंस उसने अपने ऊपर बना लिया था। तो दोस्तों, आपको भी अगर कभी डर लगता है कि मुझे जजमेंट का डर है, कहीं मैं फेल हो गया तो, लेकिन जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? डर के आगे जीत है, डर के साथ भी आप चल सकते हो, लेकिन कभी भी उस डर को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि डर आपके फैसले लेने लग जाए। अपनी जिंदगी के फैसले आपको अपने हाथ में रखने हैं, तभी जाके हम सब कामयाब होंगे। तो अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि मैं अगर कोई बिजनेस शुरू करूंगा तो मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, छोटे से शुरू करो, कोई बात नहीं, समय लग जाएगा लेकिन फेल नहीं होगी। कोशिश तब तक करते जाओ जब तक कि तुम्हारी कोशिश
पूरी ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप अमित की स्टोरी ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। और अगर आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने भी अपने डर के आगे जीत पाई है या फिर आज भी डर आपकी जगह पर फैसले लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।